मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बार कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक तरफ अभी तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला है, तो दूसरी तरफ ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में 7 लाख कर्मचारी, 5 महीने से नहीं मिला डीए। शिक्षकों पर ई अटेंडेंस पड़ रहा भारी। अब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी इन दिनों सरकार से नाराज चल रहा है। 5 महीने बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों का डीए अटका हुआ है। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी से 60% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% नहीं किया गया। इस तरह प्रदेश के शिक्षकों ने भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा ई अटेंडेंस के सख्त नियम को लेकर खोला गया है। इस नियम के तहत बिना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए शिक्षकों का सैलरी बिल जनरेट नहीं होगा। गलत तरीके से बिल पास करने पर स्कूल प्राचार्यों पर कार्रवाई का प्रावधान है। यही कारण है कि अब सरकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी कर्मचारियों को अभी तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। जहां केंद्र सरकार द्वारा अपने 1 करोड़ से अधिक अधिकारी कर्मचारी जो कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनको 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2026 से प्रदान किया गया है। वहीं प्रदेश के कर्मचारी केवल अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के लगभग 850 अधिकारियों को 2% महंगाई भत्ता प्रदान कर दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई का सामना करने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाती है। अधिकारियों से अनुरोध है कि जो ई अटेंडेंस में वेतन के लिए जो अनिवार्यता की गई है वो ना की जाए, क्योंकि कई बार शिक्षक उपस्थित होने के बाद भी वो तकनीकी समस्याओं के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है। इसलिए उनको ऐसी स्थिति में उनको जो उपस्थिति के आधार पर संकुल प्राचार्यों के जो ऑफलाइन उपस्थिति है उसके आधार पर परमिशन दी जाए और उनका वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि बिना वेतन के शिक्षकों का आर्थिक नुकसान होगा। कर्मचारियों और शिक्षकों के मुद्दे पर अब प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस में कर्मचारियों और शिक्षकों का हितैषी बनने की होड़ मची है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को उनका शासनकाल याद दिलाया। आज लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। आपने घोषणा करी थी, क्या खाली कोरी घोषणा थी कर्मचारियों को डीए देने की? आज कर्मचारी यही बात को उठा रहे हैं कि ये खाली घोषणा थी, क्योंकि उन्हें अभी तक उस महंगाई भत्ता या जो भी उनका रिलीफ है वो नहीं मिला है। तो ये सरकार घोषणाओं वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। विभागीय अड़चनों की वजह से जो विलंब भी हुआ है वो भी जल्द दूर किया जाएगा और सभी अधिकारी कर्मचारियों को मई एरियर्स के जल्द ही उनका महंगाई भत्ता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों का मुद्दा कई बार पार्टियों पर भारी साबित होता है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब एक बार फिर कर्मचारी और शिक्षक में नाराजगी पनप रही है। सरकार कर्मचारियों को डीए देगी, लेकिन 5 महीने तक डीए नहीं मिलने के कारण नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी को सरकार कैसे दूर करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।